इससे पहले आप सब लोग मुझसे सवाल पूछें, मैं जवाब दे देता हूं। लल्ला, आ गई गुड़िया रानी। ये तो बहुत अच्छा हुआ लल्ला। अरे पर ये हुआ कैसे? कीर्ति जी ने मुझे माफ कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप नक्श? इन्होंने मुझे अपनी बात समझाई और मैं समझ गई। शाबाश बेटा कीर्ति, इसी तरह जीवन भर एक दूसरे के प्रति समझदारी दिखाते रहना दोनों। जब दो टूटे हुए लोगों का रिश्ता बनता है ना, तो वो टूटने के लिए नहीं, बल्कि वो उन्हें और मजबूत बनाता है। और ये बात हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब भगवान के आगे हाथ जोड़ो, ये तो बहुत खुशी का मौका है। आओ बेटा आओ। कीर्ति और नक्श की तरह हम लोग भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना? हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता नायरा, I love you. नायरा। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, तुम्हारी नाराजगी जायज है। आई एम सॉरी, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गया। क्या हम उन सब बातों को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते? नायरा प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। नायरा प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, पर मुझसे दूर मत जाओ। एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हारी बात तो सुन रही हूँ इतने टाइम से। तुमने जो कहा मैंने सुना, और सिर्फ सुना ही नहीं, बर्दाश्त भी किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये सब बातें हमारे बीच में दूरियां पैदा करें। कार्तिक, हमारे पहले भी झगड़े हुए हैं, पहले भी हमारे बीच में गलतफहमियां हुई हैं, पर बार बार जब उनके बाद हम वापस आते थे, साथ होते थे, तो मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है, प्यार और गहरा हो गया है। पर भाई और कीर्ति दी की शादी के दिन सब झूठा पड़ गया। मेरा प्यार, मेरा विश्वास सब झूठा पड़ गया, और यहाँ तक कि हमारा रिश्ता भी। मेरी बहन, तुम्हारा भाई, इतनी आसानी से टुकड़े करती है ना तुमने इन रिश्तों के। सोचा मुझे कितना बुरा लगा होगा, सोचा मुझ पे क्या बीती होगी। मैं कहती रही, पर तुमने सुना नहीं। मैं मनाती रही तुम्हें, पर तुम नहीं माने। मैं यकीन दिलाती रही, लेकिन तुमने अनदेखा कर दिया। कैसा रिश्ता है ये कार्तिक, जो बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। ये कैसा विश्वास है जो बार बार टूट जाता है। सिर्फ आई लव यू कहने से प्यार नहीं जताया जाता कार्तिक, उसके लिए एहसास होना चाहिए मन में।
जब तुम्हारा मन किया तुमने बाहों में ले लिया, जब तुम्हारा मन किया तुमने चले जाने को कह दिया। यहाँ से निकले थे मुझे लाने के लिए, लेकिन दरवाजे तक नहीं आ पाए। ये ईगो है कार्तिक, अहम है ये, और अहम प्यार की दीमक है। खोखला कर देता है वो उन्हें, खा जाता है उसे जैसे हमारे रिश्ते को खा गया। तुमने मारा मेरे रिश्ते को। अकेला छोड़ दो मुझे। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा करम, कैसा सुलूक जिंदगी तू कर रही है, मुझे पराया तू मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है, यादों से तेरी लिपट के फरियाद इतनी करे, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। एक बार की बात है, एक घने से जंगल में, नहीं घना जंगल नहीं, ऋषिकेश की हसीन वादियों में एक शेरनी और एक मेंढक की मुलाकात हुई। शेरनी से मिलकर मेंढक को प्यार हो गया और ये प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि वो मेंढक उस शेरनी के प्यार में पागल हो गया। शेरनी को भी धीरे धीरे उस प्यार का एहसास हुआ, वो भी उस मेंढक से प्यार करने लग गई और फिर उन दोनों की शादी हो गई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मेंढक और शेरनी की शादी। I mean, एक चाशनी चिप चिप तो दूसरी करेले का कपकेक नीम की आइसिंग वाला, पर दोनों एक दूसरे से सचमुच बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने बनाई है इस जोड़ी को। हाँ, कभी कभी लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते, नाराज हो जाते एक दूसरे से, पर फिर एक दूसरे को मना भी लेते हैं, कभी सॉरी कहकर तो कभी ऐसे भूल देके। इस मेंढक ने अपनी फालतू डर से बहुत परेशान कर दिया ना शेरनी को, बहुत शर्मिंदा है वो। शेरनी उसे माफ कर देगी।
ये मेंढक हार नहीं मानने वाला है शेरनी। अपनी डर डर से तुम्हें तो मना कर ही रहेगा।